बताते चले कि सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 के पेपर लीक मामले में एक और बड़ी गिरफ्तारी हुई है। एसओजी ने राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य बाबूलाल कटारा को भी पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया है। एक दिन पहले ही एसओजी ने आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामू राम रायका को गिरफ्तार किया था। रायका एसओजी की रिमांड पर है। अब बाबूलाल कटारा को भी एसओजी ने फिर से गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक रामू राम रायका ने बाबूलाल कटारा से पेपर लिया था। परीक्षा से 6 से 7 दिन पहले ही रामू राम रायका ने पेपर उपलब्ध करवा दिए थे। रामू राम रायका ने अपने बेटे देवेश और बेटी शोभा को ये पेपर उपलब्ध करवाए थे, जिनमें उनकी रैंक काफी ज्यादा अच्छी आई थी। ज्यादा जानकारी के साथ विष्णु हमारे संवाददाता खबर पर जुड़ चुके हैं। विष्णु, बड़ा अपडेट निकल कर आया है कि एक तो पहले ही पूर्व सदस्य की गिरफ्तारी और वो 6 दिन की रिमांड पर है 7 सितंबर तक, लेकिन बाबूलाल कटारा का भी नाम इसमें शामिल हो चुका है। अब देखिए, राजस्थान में पेपर लीक नकल प्रकरण जो है उनसे जुड़े हुए मामले में ऐसा पहली बार हो रहा है कि 2 आरपीएससी के सदस्य इस वक्त एसओजी की गिरफ्त में हैं। इनमें एक आरपीएससी के सदस्य रामू राम रायका भाजपा की सरकार में आरपीएससी के सदस्य मेंबर रहे थे, वहीं पर बाबूलाल कटारा कांग्रेस की सरकार में आरपीएससी के मेंबर रहे थे। दोनों ही अलग अलग पेपर के मामले में गिरफ्तार हुए। रामू राम रायका एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण में गिरफ्तार हुए, वहीं बाबूलाल कटारा सेकंड ग्रेड टीचर अभ्यर्थी जो परीक्षा थी उसमें गिरफ्तार हुए। और अब चूंकि रामू राम रायका की 2 दिन पहले गिरफ्तारी के बाद जब 6 दिन की रिमांड पर कल रामू राम रायका को लिया, तो पूछताछ में ये सामने आया कि रामू राम रायका ने आरपीएससी के सदस्य रहे बाबूलाल कटारा से ही एसआई भर्ती का पेपर लिया था और परीक्षा से करीब 6 से 7 दिन पहले ये पेपर रामू राम रायका ने लिया। उसके बाद अपने बच्चों यानी बेटे देवेश और बेटी शोभा को दिया और इसी पेपर को इतना अच्छे तरीके से पढ़ा गया कि शोभा ने 5वीं रैंक हासिल की, बेटे देवेश ने 40वीं रैंक इसमें हासिल की। तो अब एसओजी ने कल बाबूलाल कटारा को प्रोडक्शन वारंट पर लिया ताकि आमने सामने बैठा करके जो तथ्य सामने आए रामू राम रायका से पूछताछ में, उसकी तस्दीक बाबूलाल कटारा से होगी। अब एसआई भर्ती परीक्षा में भी बाबूलाल कटारा से पूछताछ होगी कि क्या उसने ये पेपर रामू राम रायका को ही दिए या फिर उस पेपर का कहीं और भी सौदा नकल माफिया से किया गया था। तो रामू राम रायका से अलग पूछताछ होगी, पहले बाबूलाल कटारा से अलग से पूछताछ होगी। जो तथ्य सामने आएंगे एक दूसरे के ऊपर जो आरोप लगाए पेपर को लेने देने को लेकर के, उनकी तस्दीक आमने सामने बैठा करके क्रॉस एग्जामिन के रूप में की जाएगी। तो बड़ी कार्रवाई एसओजी की ओर से है। पूरे मामले की मॉनिटरिंग एडीजी वीके सिंह कर रहे हैं, एडिशनल एसपी राम सिंह शेखावत इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वहीं पर डीआईजी परस देशमुख भी इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। विष्णु, एक बात और बताइए, बड़ी खबर ये भी निकल कर आ रही है सामने, ये भी बड़ी खबर है कि पुलिस ने राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजी है ताकि भर्ती परीक्षा को रद्द किया जा सके। बिल्कुल, देखिए मार्च के महीने में यानी दिसंबर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पदभार ग्रहण किया, एसआईटी का गठन किया। एसआईटी के गठन की जिम्मेदारी एडीजी वीके सिंह को सौंपी। उसके बाद में एसआईटी ने मार्च के महीने में एसआई भर्ती पेपर को लीक को उजागर किया। अब तक करीब 70 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया, जिसमें करीब 42 ट्रेनी एसआई हैं, 17 से ज्यादा नकल माफिया हैं। तो एसओजी ने जो 3 चार्जशीट पेश की है उसमें साफ माना है, 3 चार्जशीट 63 आरोपियों के खिलाफ जो अलग अलग जगहों पर पेश की है उसमें साफ माना कि पेपर परीक्षा से पहले ही लीक हो चुका था। ऐसे में एसओजी के जो एडीजी है उनकी ओर से एक प्रस्ताव बना करके पुलिस मुख्यालय को पहले ही भेज दिया गया था कि ये जो पेपर है वो आउट हो चुका है, लीक हो चुका था, ऐसे में ये एग्जाम को रद्द किया जा सकता है। उसके बाद पुलिस मुख्यालय ने भी राजस्थान सरकार को प्रस्ताव बनाकर के भेज दिया, लेकिन चूंकि 750 से ज्यादा लोग अभ्यर्थी इसमें नौकरी पा चुके हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं और ट्रेनिंग में 2 महीने का वक्त बाकी है। ऐसे में राजस्थान सरकार के पाले में गेंद भले ही आ गई है, लेकिन राजस्थान सरकार ये संभवतः सोच रही होगी कि जो बाकी लोग हैं, करीब 500 से ज्यादा ऐसे अभ्यर्थी जो अपनी मेहनत के बलबूते ईमानदारी से नौकरी को हासिल किए, उनका क्या होगा, चूंकि उनके भविष्य को भी देखना है। ये बात बिल्कुल साफ है कि पेपर लीक हो चुका है। पेपर परीक्षा से पहले ही अभ्यर्थियों तक मोटा सौदा, लाखों रुपए में सौदा करके भेजा जा चुका था। ऐसे में एसओजी की ओर से बिल्कुल विष्णु, अपडेट आपसे लेते रहेंगे, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि क्या पेपर का एक्सचेंज सिर्फ अपने बच्चों तक ही सीमित था कि आगे भी इसको ट्रांसफर किया गया? तो बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसआई भर्ती 2021 जो पेपर लीक प्रकरण था, जिसमें 2 बड़े नेता इसमें शामिल हुए, मेंबर्स शामिल हुए, आरपीएससी के पूर्व सदस्य, एक भाजपा की सरकार के, एक कांग्रेस की सरकार पे। सूत्रों के हवाले से यह भी बड़ी खबर है कि पुलिस ने रिपोर्ट सौंपी है राज्य सरकार को कि परीक्षा को रद्द किया जाए। हालांकि ट्रेनिंग में 2 महीने का वक्त है। जो बच्चे मेहनत करके इस परीक्षा में बैठे थे और जो सफलता जिन्होंने हासिल की, उनके ऊपर भी अब खतरे की तलवार लटक रही है। फिलहाल देखना है कि क्या कुछ होगा जब एसओजी इन दोनों मेंबर से पूछताछ आमने सामने करेगी। और अब बात सचिवालय से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर की, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सचिवालय का दौरा किया। फूड बिल्डिंग और अन्य जगहों का दौरा किया गया है। सीएम को सचिवालय में देखकर कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। अचानक से ऐसा ही जब कभी भी दौरा करना होता है तो अचानक से ही मुख्यमंत्री पहुंचते हैं। इसके पहले हमने देखा बड़े हॉस्पिटल में मुख्यमंत्री पहुंचे थे, हालांकि अपना वो चेकअप कराने के लिए, रूटीन चेकअप कराने के लिए गए थे, लेकिन फिर उसके साथ ही उन्होंने वहां पे अस्पतालों में निरीक्षण भी किया था और वहां पर जो लोग थे, परिजन जो थे, उनसे भी बातचीत की थी। और अचानक से अब फिर से एक बार आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं कि सचिवालय का दौरा करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंच गए और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। सचिवालय में अपने बीच मुख्यमंत्री को देखकर फूड बिल्डिंग और आपको बता दें कि अन्य जगहों का भी दौरा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और देश के कई राज्यों से बादलफाड़ मुसीबत की तस्वीरें सामने आ रही हैं, चाहे वह गुजरात हो, तेलंगाना हो या फिर आंध्र प्रदेश। भारी बारिश ने तबाही मचाई। 4 तस्वीरों के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। ये सिरोही है, उदयपुर, श्रीगंगानगर, ये राजस्थान के 4 ऐसे जिले हैं जहां पर आप देख सकते हैं जल भराव है, जहां पर आप देख सकते हैं कि पानी का जो बहाव है वो तेज है। सड़कों पर पानी है, जाम लगा हुआ हाईवे पर पानी का, लेकिन उसके बाद भी देखिए कि गाड़ियां उससे गुजर रही हैं। झरने का बहाव वहां पर तेज हो गया है। जो पर्यटक गए हैं वो भी कहीं ना कहीं लुत्फ उठा रहे। उदयपुर की जैसे आपको तस्वीर नजर आ रही है झमाझम बारिश की, लेकिन जो नदी नाले हैं वो अपने जो स्केल होती है उससे ज्यादा ऊपर पर बह रहे हैं। तो तबाही का जमकर लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह का मंजर है, चाहे वो सड़कें हो, अंडरपास हो, रेलवे ट्रैक हो, पानी में डूब गए हैं। लोगों के घरों में पानी भर गया है। कई लोगों की जान भी जाने की खबर इसमें सामने आ रही है। अब ऐसे में जो एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, वो लगातार राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। वहीं राज्य सरकारों के साथ साथ केंद्र सरकार पर भी इन हालातों पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए हैं और सरकार लगातार गंभीर भी है। चाहे वो आप तेलंगाना की बात करिए, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की बात करिए, वो भी तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान ने अपने सामने दिखाई थी जब वो बोट से सड़क पर निकले थे। लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने राजस्थान के जिलों की हैं। दक्षिण में आसमानी आफत का कहर। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में मूसलाधार मुसीबत। बारिश और बाढ़ के कहर की ये तस्वीरें हैं दक्षिण भारत की। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पानी ने विकराल रूप ले लिया है। दोनों राज्यों में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। इस बीच 17,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में सबसे ज्यादा हालात खराब हैं। विजयवाड़ा में बूढ़ा मेरू बांध में आई दरार लोगों पर मुसीबत बनकर टूटी है। कई इलाके पानी में डूब गए हैं। शहर में बाढ़ जैसी स्थिति बनने की वजह से लोग पलायन को मजबूर हो गए हैं। लोगों के सीने तक पानी भर गया है। सड़कें सैलाब में तब्दील हो चुकी हैं। सड़कों पर भरे पानी में नाव दौड़ रही है। एनडीआरएफ भी एक्शन में है। एनडीआरएफ की टीम लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही है। पानी भरने से लोगों के घर, गाड़ियां, दुकान, पेट्रोल पंप सब डूब गए हैं। विजयवाड़ा में बाढ़ और बारिश का आलम यह है कि पूरा इलाका एक मंजिल तक डूबा हुआ नजर आ रहा है। बारिश से हालात इतने बुरे हो गए हैं कि लोगों के घर से लेकर दुकानों तक के अंदर पानी घुस गया है। सड़क पर खड़ी गाड़ियां जलमग्न हो गई हैं।
बाढ़ बारिश के हालातों को देखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू एक्शन में हैं। चंद्रबाबू नायडू लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा भी लिया। उधर तेलंगाना में भी आंध्र प्रदेश जैसे हालात हैं। तेलंगाना में लगातार बारिश से राज्य के कई हिस्से पानी में डूब गए हैं। सूर्यापेट, भद्राद्री, कोठागुडेम, महबूबाबाद और खम्मम जिले बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। भारी बारिश की वजह से तेलंगाना में रेलवे ट्रैक को भी नुकसान पहुंचा है। महबूबाबाद के इंटकने में रेलवे ट्रैक बह गया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। तेलंगाना में 3 जगहों पर हुई तेज बारिश के बाद पटरियां टूटने से दक्षिण मध्य रेलवे की रेल सेवाओं पर भी असर हुआ है। आसमानी आफत की वजह से तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने प्रशासन को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए। सरकार ने 19 जिलों में अचानक बाढ़ आने की चेतावनी जारी की है। उधर केंद्र दोनों राज्यों पर बाढ़ के हालात पर नजर रखे हुए है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से बाढ़ के हालात को लेकर बात की। पीएम ने केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। और इधर जम्मू रीजन में आतंक के खिलाफ अब एक सुरक्षा दीवार खड़ी हो गई है। इनका नाम है ग्राम रक्षा गार्ड। अब तक गांव वालों के लिए पहरेदारी का काम करने वाले इन लोगों को गृह मंत्रालय ने आधुनिक हथियारों और हाईटेक इक्विपमेंट से लैस कर दिया है, जिसकी मदद से न केवल ये प्रहरी का काम करेंगे बल्कि अब ये आतंकियों पर प्रहार भी करेंगे। देखिए रिपोर्ट। जम्मू में आतंकियों के सर्वनाश के लिए नई तैयारी हो गई है। हाथों में सेमी ऑटोमेटिक हथियार के लिए लोग अब आतंक का खात्मा करने के लिए तैयार हैं। जम्मू में आतंकवाद से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए ग्राम रक्षा गार्ड को और मजबूत किया गया। इसके लिए गृह मंत्रालय ने बड़ी पहल की है। जम्मू में आतंकियों पर नजर रखने वाले और गांव के लोगों को अलर्ट कर उनकी सुरक्षा करने वाले ग्राम रक्षा गार्ड के सदस्यों को नए हथियार दिए गए हैं। तो अभी तो हमें ऑटोमेटिक वेपन मिल रहा है, जैसे SLR, तो हम तो और इसके साथ डट के मुकाबला करेंगे। गार्डों को 200 SLR राइफल दी गई है। इन्हें चलाने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। वहीं आंतरिक सुरक्षा के लिए 400 नए सदस्य जोड़े गए हैं। गृह मंत्रालय ने हाल ही में जम्मू क्षेत्र में बढ़ती आतंकी घटनाओं को देखते हुए राजौरी, पुंछ, कठुआ और रियासी जिलों में ग्राम रक्षा गार्ड को स्वचालित हथियारों को मंजूरी दी थी। जम्मू पुलिस के मुताबिक ग्राम रक्षा गार्ड आतंकवादियों से निपटने में रक्षा की पहली पंक्ति है। अधिकारियों का कहना है कि आतंकवादी आमतौर पर खाने की तलाश में गांव की तरफ आते हैं और निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाते हैं और फिर जंगलों में छिप जाते हैं। नए हथियारों से लैस होने के बाद ये गार्ड गांव में आतंकियों की साजिशों को विफल करने में और अधिक प्रभावशाली साबित होंगे। जम्मू कश्मीर में चुनाव तेजी से नजदीक आ रहे हैं और उससे पहले पाकिस्तान आतंकियों को भेजने की साजिश में लगा है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर और आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए विलेज डिफेंस गार्ड तैयार है। ग्राम रक्षा गार्ड की बढ़ती संख्या और हाईटेक हथियार आतंकवादियों को गांव के करीब आने की हिम्मत नहीं देंगे। साथ ही सुरक्षा बलों और पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात दिखाई देंगे। और इधर कनाडा के वैंकूवर में सिंगर एपी ढिल्लों के घर के बाहर फायरिंग का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो की जांच में सुरक्षा एजेंसियां जुटी हुई हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दावा किया गया कि ये फायरिंग सिंगर एपी ढिल्लों के घर पर हुई है। साथ ही इस पोस्ट में फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोदारा गैंग ने ली है। इस पोस्ट में ढिल्लों के सलमान खान से रिश्तों का भी जिक्र किया गया है। देखिए रिपोर्ट। फायरिंग की इन आवाजों ने कनाडा के वैंकूवर को दहला दिया। गोलियां बरसाने वाले कौन थे, कहां से आए थे, कौन है जो कनाडा से मुंबई तक नया अंडरवर्ल्ड डॉन बनने का ख्वाब देख रहा है, ये पूरी खबर आपको बताएंगे। लेकिन पहले फायरिंग का ये खौफनाक वीडियो देखिए। ये कनाडा के वैंकूवर में मशहूर सिंगर एपी ढिल्लों के घर का बताया जा रहा है, जिसके बाहर एक शख्स ने बेखौफ होकर कई राउंड गोलियां चलाई। इस मामले में अब तक 3 वीडियो सामने आ चुके हैं। पहला वीडियो कनाडा के विक्टोरिया आइलैंड का है, जिसमें देखा जा सकता है कि बंगले के बाहर एक लग्जरी गाड़ी आग के गोले में तब्दील हो चुकी है और एक शूटर कैमरे के साथ फायरिंग का वीडियो बना रहा है। इस घटना से जुड़ा दूसरा वीडियो भी इसी इलाके का बताया जा रहा है, जिसमें शूटर्स चलती कार से वीडियो बना रही है। बताया जा रहा है शूटर्स ने फायरिंग से पहले इलाके की रेकी की थी।
इसके साथ ही ये तीसरा वीडियो भी पोस्ट किया गया जिसमें एक शख्स काली जैकेट पहनकर आलीशान घर के बाहर 10 राउंड फायर कर रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर कनाडा में फायरिंग करने वाले ये लोग कौन हैं? दरअसल कनाडा के वैंकूवर में 1 सितंबर को 2 जगह पर फायरिंग की घटना हुई। जिस घर पर गोलियां चली वो मशहूर सिंगर एपी डिलोंग का घर है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली है। इसे लेकर लॉरेंस गैंग ने एक धमकी भरा पोस्ट भी किया जिसमें लिखा है 1 सितंबर की रात कनाडा में 2 जगह पर हमने फायरिंग करवाई है, जिसमें एक विक्टोरिया आइलैंड है और दूसरा वुड ब्रिज टॉर्नेडो। ये बड़ी फीलिंग ले रहा है सलमान के गाने में आकर। अंडरवर्ल्ड लाइफ की तुम कॉपी करते हो, असल में हम जी रहे हैं वो लाइफ। अपनी हद में रहो नहीं तो बेमौत मारे जाओगे। धमकी वाले पोस्ट में सलमान खान का भी जिक्र है। हाल ही में सिंगर एपी डिलोंग के एल्बम में सलमान खान ने रोल किया है और इस फायरिंग के पीछे बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के साथ एपी डिलोंग का काम करना माना जा रहा है। डिलोंग के घर के बाहर गोलीबारी की घटना से कुछ महीने पहले मुंबई में सलमान खान के घर को निशाना बनाया था और ये फायरिंग लॉरेंस के गुर्गों ने की थी। एजेंसियों का मानना है कि मुंबई में लॉरेंस गैंग की तरफ से सलमान खान के घर पर फायरिंग और कनाडा में डिलोंग के घर के बाहर फायरिंग पैसों की उगाही के लिए नहीं की गई। दरअसल फायरिंग का मकसद बॉलीवुड में डी कंपनी जैसी दहशत फैलाकर मुंबई पर राज करना है। डिलोंग के घर पर फायरिंग करवाकर लॉरेंस गैंग ने ये बताना चाहता है सलमान खान से दोस्ती का मतलब है लॉरेंस गैंग से दुश्मनी। पिछले कुछ साल से मुंबई में अंडरवर्ल्ड पूरी तरह खत्म कर दिया गया था। अब मुंबई दाऊद के पंजे से आजाद है, लेकिन इसी का फायदा उठाकर बिश्नोई और उसके जैसे कई गैंगस्टर समंदर किनारे चमचमाते शहर पर कब्जा करने का ख्वाब देख रहे हैं। इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे मुंबई, पंजाब से लेकर कनाडा तक ऑपरेट कर रहे हैं। और चलिए आप खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में दिल्ली मेट्रो में किए सफर को सोशल मीडिया एक्स पर साझा किया है। तस्वीरों के माध्यम से भी आप देखिए कि कैसे जिसके साथ उन्होंने लिखा कि बाहर जाम अंदर शांति। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की सादगी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल भी हो रहा है। तो बाहर जाम अंदर शांति, हरदीप सिंह पुरी का ये वीडियो आप ट्रेन मेट्रो में सफर करते हुए उन्होंने ये वीडियो पोस्ट किया जो अब तेजी से वायरल हो रहा है, क्योंकि मेट्रो में तो वो ऊपर सफर कर रहे हैं ब्रिज पे, लेकिन नीचे सड़कों पर जो लंबी कतारें वाहन की लगी हुई हैं उसको लेकर ही उन्होंने लिखा कि बाहर तो जाम है लेकिन अंदर शांत है। और इधर चिड़ामेर शहर की बदहाल स्थिति को सुधारने के लिए 27 सितंबर को नगर निगम की साधारण आम सभा होगी, जिसको लेकर एजेंडा तैयार किया जा रहा है। शहर के बिगड़े हालात को देखते हुए नगर निगम की भाजपा पार्षदों ने अजमेर नगर निगम महापौर से मुलाकात कर जल्दी साधारण सभा बुलाकर शहर के हालात सुधारने की मांग की थी। और इससे पहले कांग्रेस की ओर से भी बारिश के बाद बिगड़े हालातों को लेकर उचित कार्रवाई की मांग की गई थी, जिसे लेकर अब आगामी 27 सितंबर को साधारण सभा प्रस्तावित की गई है और इसे लेकर एजेंडा तैयार किया जा रहा है। मांग आज मेयर साहब से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दल ने मुलाकात करके इस प्रकार का अनुरोध किया कि विगत कई माह से साधारण सभा नहीं हुई है, चूंकि शहर के अंदर अभी स्थिति खराब हुई है मानसून के बाद से और अतिक्रमण वगैरह को लेके, तो इन सब चीज़ों को लेके एक साधारण सभा कराई जाए। और माननीय मेयर साहब ने इसकी अनुमति देते हुए इसी माह की 27 तारीख को साधारण सभा की तारीख दी और 9 तारीख तक प्रस्ताव लिए जाएंगे। और चलिए अब बात भीलवाड़ा की कर लेते हैं। भीलवाड़ा नगर परिषद को नगर निगम में बदल दिया गया है। स्वतः शासन विभाग के निदेशक और सचिव सुरेश कुमार ओला ने यह आदेश जारी किए गए हैं। कई दिनों से मुख्यमंत्री से भीलवाड़ा नगर परिषद को नगर निगम में कन्वर्ट करने की मांग की जा रही थी। घोषणा के बाद जिले के लोगों में खुशी का माहौल है और भीलवाड़ा शहर नगर निगम के क्षेत्र में आ गया है। केंद्र व राज्य सरकार की ऐसी कई योजनाएं होती हैं जो केवल नगर निगम के स्तर पर ही क्रियान्वित होती हैं। उन सभी योजनाओं का लाभ अब भीलवाड़ा को मिलने लगेगा। तो नगर परिषद से आज नगर परिषद भीलवाड़ा को नगर निगम में क्रमोन्नत करने के जो आदेश जारी हुए हैं, सर्वप्रथम मैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय बद्रीलाल जी शर्मा, हमारे डीएच मंत्री आदरणीय जावड़ सिंह जी खन्ना का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने भीलवाड़ा शहर को ये सौगात दी है। निश्चित रूप से आने वाले समय में निगम बनने से शहर का विकास को पक्ष लगेंगे। मैं कह सकता हूँ कि हम एक नई
दिशा की ओर जा रहे हैं, एक नए विकास के सोपान पर चलने जा रहे हैं। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सचिवालय से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अचानक से सचिवालय में पहुंचे और सचिवालय में मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर सरकारी कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। बताते चलें कि सचिवालय में फूड बिल्डिंग और अन्य जगहों का दौरा करने के लिए मुख्यमंत्री का अचानक से शेड्यूल था और अचानक से सचिवालय में पहुंचे। जब वहां पर फूड बिल्डिंग को लेकर और अन्य जगहों को लेकर दौरा किया गया सचिवालय में, अपने बीच सचिवालय में कर्मचारियों के द्वारा पाकर कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। फूड बिल्डिंग के साथ अन्य जगहों का भी दौरा मुख्यमंत्री के साथ किस तरह किया जा रहा है ये आप देख सकते हैं। और उसके साथ ही मुख्यमंत्री वहां पर उस जो दौरा कर रहे हैं, जो चीजें वहां पर उनको सुटेबल नहीं लग रही हैं, सही नहीं लग रही हैं, उसके बारे में जानकारी भी ले रहे हैं और निर्देश भी दे रहे होंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और अब बात उदयपुर की। लेक सिटी उदयपुर में अल सुबह से ही मूसलाधार बारिश का दौर चल रहा है। न सिर्फ शहरी इलाके में बल्कि झीलों के कैचमेंट एरिया में भी भारी बारिश हुई है, जिसके चलते उदयपुर की खूबसूरत फतेह सागर और पिछोला झील में पानी की आवक बढ़ी है। स्वरूप सागर के गेट खोलने की तैयारी में विभाग जुटा हुआ है, तो वहीं फतेह सागर का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। सुबह से चल रही मूसलाधार बारिश में भी शहरवासी खुशनुमा मौसम का आनंद लेने के लिए फतेह सागर झील पर पहुंचे हैं और बारिश के बीच फतेह सागर झील पर घूमते हुए कई शहरवासी और पर्यटक देखे गए हैं। तो वहीं इस खूबसूरत मौसम का सभी ने लुत्फ भी उठाया है। बाड़मेर जिले में सोमवार शाम को एयरफोर्स का लड़ाकू विमान क्रैश हो गया। धमाके के साथ ही प्लेन में आग लग गई। फाइटर प्लेन क्रैश होने के बाद पायलट ने पैराशूट से कूदकर अपनी जान बचाई। विमान क्रैश होने की सूचना मिलते ही बाड़मेर पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा, एयरफोर्स के अधिकारी, नगाड़ा थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड सहित जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे हादसे की जानकारी ली। वहीं पायलट ने सूझबूझ से रहवासी इलाके और देश के सबसे बड़े तेल उत्पादन क्षेत्र को भी बचा लिया। दोनों ही पायलट को स्थानीय लोगों ने ढूंढकर सुरक्षित एयरफोर्स को सुपुर्द कर दिया है, जिनको अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल एयरपोर्ट ने फाइटर प्लेन क्रैश पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश भी दे दिए। हाँ, ले जा सकते हो। एक पायलट हमारे कवरेज में था, जो हमने देखा था उसका हमने बता दिया। दूसरा पायलट सुनने में आ रहा है, जो दूसरा जापान था, एक पायलट को उसने उतार दिया। दूसरे ने बोला मैं घनियाबादी से और ऑयल फील्ड से इस विमान को अभी क्रैश हो गया, इसको बाहर सुरक्षित जगह पे ले जाने के लिए मैं मेरी जान की परवाह न करते हुए, जो फाइटर था उनसे मिलके आए हैं, जान की न परवाह करते हुए मैं इसको सुरक्षित जगह पे ले जा रहा हूँ और आप उतर जाएं। हम कवास से 0 पॉइंट पे वहाँ खड़े थे। दूसरा जो फाइटर हमको मिला था, उन्होंने हमारे को फोटो वोटो लेने के लिए मना किया। उसने यही बोला कि हमने आपके गाँव को बचा दिया, ऑयल फील्ड को बचा दिया। अब वो जो दूसरा मेरे साथ में साथी था वो इधर पीछे गिरा है, उसको जाके ढूंढो, ऐसे बोला। हम वहां से निकल गए। कवास के आसपास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस पे तुरंत ही फिर एयरफोर्स से भी सूचना मिल गई थी कलेक्टर साहब के बाद, तो तुरंत ही SHO नागाड़ा को मौके पे पहुंचाया और तुरंत SDM साहब बाड़मेर, डिप्टी साहब बाड़मेर, एडिशनल SP सभी पुलिस के अधिकारी आ गए और एयरफोर्स के भी सभी अधिकारी आ गए। ये जो अलानियों की ढाणिया मौके पे वहाँ हुआ है और दोनों पायलट सुरक्षित है, इनको पहुंचा दिया गया। तो चलिए इस वक्त की बड़ी खबर डींग से ये है कि पुलिस और गौ तस्करों के बीच में मुठभेड़ हुआ है। कुमरे थाना पुलिस, QRT और DST टीम गौ तस्करों का पीछा कर रही थी, उसी दरमियान मुठभेड़ भी हुआ। गौ तस्करों की गाड़ी का संतुलन बिगड़ा, दुकान से टकराई। उसके बाद मुठभेड़ के दौरान 4 गौ तस्कर गंभीर रूप से घायल भी हो गए। घायल चारों को प्राथमिक उपचार के बाद भरतपुर RBM जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गौ तस्करों से पुलिस ने हथियार भी बरामद किए हैं।